नमस्कार, केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने बीए थर्ड ईयर होम साइंस की क्लास लेके आई हूँ। आज हम 6 चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। 6 चैप्टर हमारा पारिवारिक आवश्यकताएं हैं। उसके अंदर आज हम आवश्यकताओं की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि आवश्यकताएं कैसी होती हैं, आज हम उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारी विशेषता है वो है कि आवश्यकताएं क्या होती हैं, असीमित होती हैं। यानी कि आवश्यकताएं कभी भी समाप्त ही नहीं होती है। प्रत्येक व्यक्ति में एक आवश्यकता पूरी हुई तो दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। जब दूसरी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है तो तीसरी उत्पन्न हो जाती है। इस तरीके से एक के बाद एक आवश्यकता उसके सामने आती ही रहती है। इसलिए कहा गया है कि आवश्यकताएं असीमित होती हैं। आप जितना प्रयत्न करोगे, जितनी आवश्यकताओं को पूरा करोगे, उसके बाद एक नई आवश्यकताएं आपके सामने आती जाएगी। दूसरी विशेषता ये है, कुछ आवश्यकताएं जो होती हैं उनको कुछ आवश्यकताओं को पुनः संतुष्ट किया जा सकता है। यानी कि जो हमारी आवश्यकता है उसमें से कुछ आवश्यकताएं ऐसी हैं जिनको समय पर पूरा किया जा सकता है, संतुष्ट किया जा सकता है। यानी कि एक समय के लिए वो पूरी तरीके से संतुष्टि मिल जाती है। जैसे कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, उसको भूख लगी, क्या है, भूखा है। एक चपाती दी गई, एक रोटी खाने पे उसको थोड़ी सी संतुष्टि मिली, दूसरी रोटी और खाएगा, फिर तीसरी और खाएगा, चौथी और खाएगा, पांचवी और खाएगा। एक समय ऐसा आ जाएगा उसकी जो पूरी भूख थी वो शांत हो जाएगी। अब उसको आप कितना भी एक्स्ट्रा रोटी, आधी रोटी देने की कोशिश करेंगे वो खाने से इनकार कर देगा, क्योंकि जो उसकी भूख थी वो 2, 3, 4 चपाती जितनी उसकी आवश्यकता थी उसको खाने के बाद उसकी पूरी हो चुकी है। अब आप चाहे तो उसको मिठाई दो, आप चाहे तो आइसक्रीम दो, चाहे उसको कुछ और खीर पूरी देते हो तो भी वो खाने से मना कर देता है, क्योंकि उसका पेट भर चुका है। उसकी जो आवश्यकता थी भूख की आवश्यकता को उसने क्या करा, रोटी खा के अपनी शांत कर ली। यानी कि उसकी जो एक समय की आवश्यकता थी उसको संतुष्ट किया जा सकता है। दूसरी विशेषता है, इसकी जो अगली तीसरी विशेषता हम देख रहे हैं वो है आवश्यकताएं एक दूसरे की पूरक होती हैं। आवश्यकताएं एक दूसरे की पूरक होती हैं। यानी कि जब आप किसी एक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्पर होते हैं तो उससे संबंधित कई अन्य आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाती हैं। मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि मैं सिलाई करने जाऊँ, ठीक है, सिलाई करना मेरी आवश्यकता है। उस समय मेरे को सिलाई से संबंधित किन किन चीज़ों की आवश्यकता हो जाएगी, मशीन, सुई, धागा, कपड़ा, ठीक है, कटिंग के लिए कैंची। तो ये क्या हो गई, मेरी नई आवश्यकताएं उत्पन्न हो गई। जब तक ये सारी चीज़ें मुझे नहीं मिल पाएगी, इन सभी को मैं एक साथ इकट्ठा नहीं कर पाऊंगी, तब तक मेरा सिलाई का कार्य पूरा नहीं किया जा सकता है। तो मेरी प्राथमिक आवश्यकताएं क्या हो गई, इन सभी को प्राप्त करना। जब ये प्राप्त हो जाएंगे तब मैं सिलाई कार्य कर सकूंगी। वैसे ही अगर मेरी दूसरी आवश्यकता, मान लो मैं चाहती हूँ व्यंजन बनाऊँ, भोजन बनाऊँ, तो भोजन बनाने से संबंधित उसको सबसे पहले मुझे गैस की आवश्यकता रहेगी, चकले बेलन की आवश्यकता रहेगी, आटे की आवश्यकता रहेगी। तो ये सभी क्या है, इन सभी आवश्यकताओं को जब मैं पूरा करूँगी तब मैं जाकर एक अच्छा व्यंजन बना सकती हूँ। तो ये जब क्या हो गई कि आवश्यकताएं एक दूसरे की क्या है, पूरक है। एक आवश्यकता को अगर आप पूरा करने जाएंगे तो दूसरी आवश्यकताएं अपने आप उत्पन्न हो जाएगी, और उन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करके हम हमारी जो पहली आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर सकते हैं। आवश्यकताएं जो होती हैं उनमें भी प्रतियोगिता देखने को मिलती हैं। आवश्यकताओं के अंदर प्रतियोगिता होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिनमें आपस में प्रतियोगिता देखी जाती है कि जिसको एक दूसरे से पहले आगे बढ़कर पूरा करने की आवश्यकता होती है। जैसे प्रतियोगिता में क्या करते हैं
एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से आगे बढ़ के पहला रिजल्ट प्राप्त करने की कोशिश करता है, वैसे ही कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो ज़्यादा जरूरी होती हैं और कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो कम जरूरी होती हैं। तो जो ज़्यादा जरूरी है उन आवश्यकताओं को पहले पूरा कर लिया जाता है, यानी कि पहला नंबर दे दिया जाता है, उसको सबसे पहले पूरे करने की कोशिश की जाती है। और जो कम जरूरी आवश्यकता है उसको दूसरे तीसरे नंबर के लिए रख दिया जाता है, ताकि जब पहली आवश्यकता है, जो जरूरी आवश्यकता है, महत्वपूर्ण आवश्यकता है, वो जब पूरी हो जाएगी तो दूसरे तीसरे नंबर की आवश्यकताओं को धीरे धीरे पूरा किया जा सकता है। उसके बाद आ जाता है अगली जो विशेषता है, वो है कुछ आवश्यकताएं बार बार अनुभव होती हैं। कुछ आवश्यकताएं बार बार अनुभव होती हैं। इसका एक नॉर्मली आप उदाहरण देखें तो जैसे कि हमारी नींद है, भूख है, प्यास है, उत्सर्जन प्रक्रिया है, ये सभी आवश्यकताएं क्या है, एक समय में हमको हुई, हमने पूरा किया, फिर कुछ समय बाद वापस से शुरू हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उसको भूख लगी, हमने उसको कुछ खाने को दिया, उसकी भूख शांत हो गई, वही बच्चा 2-3 घंटे बाद वापस भोजन मांगना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी वो आवश्यकता क्या हो गई, वापस शुरू हो चुकी है, यानी कि उसको वापस भूख लगी है, तो उसकी उस आवश्यकताओं को वापस पूरा किया जाता है। तो कुछ आवश्यकता क्या है, बार बार, यानी कि दिन में 2 से 3 बार उसको भोजन दिया जा रहा है, क्योंकि उसकी आवश्यकता क्या हो रही है, भोजन संबंधी हर 2-3 घंटे में वापस हो रही है, यानी कि बार बार उन आवश्यकताओं को अनुभव किया जा सकता है। वैसे ही है मलमूत्र निष्कासन, उत्सर्जन की प्रक्रिया भी बार बार होने को देखी जा सकती है एक बच्चे में, किसी में भी देखी जा सकती है, जैसे कि ज़्यादा पानी वगैरह पीने की वजह से भी बार बार मूत्र त्याग हेतु जाना पड़ता है। एक बार कर लिया, फिर भी आधे घंटे 1 घंटे बाद एक व्यक्ति वापस जा सकता है। तो ये क्या है, कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती है जो कि बार बार अनुभव होती हैं। प्यास लगने पर हर 20-25 मिनट के बाद कोई ना कोई व्यक्ति पानी पीते हुए दिखता है, क्योंकि उसकी क्या है, प्यास लग रही है, उस आवश्यकताओं को पूरा करा जा रहा है, फिर वापस कुछ समय बाद वापस प्यास लगना शुरू हो जाती है। तो ये जो आवश्यकता है वो बार बार अनुभव होती हैं और देखने को मिलती हैं। आवश्यकता की तीव्रता में भिन्नता होती है, जो हमारी आवश्यकता है उनकी तीव्रता में भी भिन्नता होती है। कुछ आवश्यकताएं तीव्र होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं, उसको उसी समय पर पूरा किया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप समय रहते उस चीज़ को पूरा नहीं करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति घर में बीमार है, तो उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उसको डॉक्टर के पास ले जाकर उसका इलाज करवाया जाए, उसको समय पर दवाई दी जाए, उपचार दिया जाए। अगर इस आवश्यकताओं को समय पर पूरा नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, उसकी स्थिति जो है रोगी की और गंभीर हो सकती है, उसको जान का खतरा हो सकता है। इसलिए समय पर ही उसका इलाज करवाकर उसको जो उपचार है वो उपलब्ध करवाया जाना जरूरी है। दूसरी आवश्यकता ऐसी भी हो सकती है, जैसे बच्चे की फीस भरना या घर में कोई सब्जी खरीदने के लिए जाना है, तो लेकिन इन सभी से ज़्यादा जरूरी क्या है, बीमार व्यक्ति का उपचार करना। तो इसकी तीव्रता क्या है, ज़्यादा है। और जो सब्जी लाना, फीस भरना, उसको कुछ समय बाद के लिए भी किया जा सकता है, आज नहीं तो कल या परसों भी किया जा सकता है। तो ये हो गई तीव्रता में भिन्नता। फिर आती है कुछ आवश्यकताएं वैकल्पिक होती हैं, यानी कि उसके कई विकल्प हो सकते हैं। कुछ आवश्यकता वैकल्पिक होती हैं। वैकल्पिक का मतलब होता है एक ही आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए कई साधन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए राम नाम का एक लड़का है, उसको कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है। अब दिल्ली जाने के लिए वो क्या कर सकता है, कार, बस, ट्रेन, हवाई जहाज़, किसी भी जो हवाई जहाज़ जो है, किसी भी जो अपने साधन का उपयोग करके वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकता है। तो ये सभी चीज़ें क्या हो गई, उसके पास में विकल्प है, उसमें से जो बेहतर विकल्प लगेगा वो उसका उपयोग कर सकता है और अपने उस गंतव्य स्थान तक पहुंच सकता है। वैसे ही मनोरंजन, अगर कोई व्यक्ति मनोरंजन करना चाहता है तो उसके सामने कई तरह के साधन हैं, जैसे कि टीवी, रेडियो, वीडियो गेम, ठीक है,
पोएम्स वगैरह पढ़ना, किताबें पढ़ना, किताबें जैसे कि मनोरंजन की जो किताबें हैं वो भी पढ़ी जा सकती हैं, क्रिकेट खेला जा सकता है। तो ये क्या है, उसके पास में कई सारे विकल्प हैं, इसमें से जो भी विकल्प उसको चाहिए जो उसका मनोरंजन को पूरा किया जा सकता है, यानी कि इनमें से जो बेहतर विकल्प है उसका चयन करके वो अपने मनोरंजन संबंधी आवश्यकता पूरी कर सकता है, अपने गंतव्य स्थान तक दिल्ली तक पहुंचने की जो आवश्यकता है उसको भी पूरा कर सकता है। फिर आती है वर्तमान की आवश्यकता भविष्य की अपेक्षा ज़्यादा जरूरी होती है या महत्वपूर्ण होती हैं। वर्तमान आवश्यकता भविष्य की आवश्यकता से ज़्यादा जरूरी है। देखिए, हर कोई चाहता है कि उसका भविष्य जो है वो बेहतर हो, लेकिन भविष्य की तुलना में वो अपना वर्तमान जो है वो खराब नहीं कर सकता है, क्योंकि वर्तमान में तो वो जी रहा है, क्योंकि अभी जो उसका जीवन चल रहा है वो उसको ज़्यादा खुश एकदम रहना चाहता है, एकदम सुखी रहना चाहता है। तो उसके लिए क्या करता है, वो अपने भविष्य की आवश्यकताओं को नकार देता है या बाद के लिए छोड़ दिया जा सकता है, क्योंकि भविष्य में क्या होगा कुछ भी निश्चित नहीं है। वर्तमान में जो चल रहा है उसको देखा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज अगर हम पैसा जोड़कर भविष्य के लिए रख देते हैं कि मुझे भविष्य में बंगला बनाना है, मुझे भविष्य में अपने बच्चे के लिए चाहिए होगा या भविष्य में मुझे ये करना है, लेकिन हमने वर्तमान में जो सुख चाहिए था, जो खुशी चाहिए थी, उनको क्या करा, लिया ही नहीं। लेकिन भविष्य में क्या जरूरी है कि वो व्यक्ति उस चीज़ को जब मिलेगी तब वो जीवित रहेगा, या उसके पास उसका उपयोग करने के लिए समय भी होगा, या वो उस कंडीशन में रहे कि उस चीज़ को ले सके या उपयोग में लेकर खुश हो सके? नहीं ना, किसी ने नहीं देखा कि भविष्य हमारा कैसा होगा। तो भविष्य के लिए वर्तमान को कभी भी खराब नहीं किया जा सकता है या वर्तमान की आवश्यकताओं को नहीं टाला जा सकता है। अब वर्तमान में हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो खुश रहे, सुखी रहे, क्योंकि उसको नहीं पता कि भविष्य में जाके उसके साथ क्या हो सकता है, क्या वो कितनी उम्र तक जिएगा, क्या उसके साथ कभी एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो भी कई बार हो सकता है कि वो अपने भविष्य की आवश्यकताओं को जो लेकर मनोरंजन ना कर पाए। तो हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी हो और हमको सुख, शांति, खुशी की प्राप्ति हो। इसलिए वर्तमान की आवश्यकताओं को पहले जरूरी रखा जाता है और भविष्य की आवश्यकताओं को बाद में, जब भविष्य में आएगी तब उस समय देखा जा सकता है, उस समय भी उसको पूरा किया जा सकता है। कुछ ऐसा किया जा सकता है कि भविष्य की आवश्यकताओं के लिए कुछ बचत की जा सकती है, जो कभी कभी जरूरत हो तो काम में ली जा सकती है, लेकिन वर्तमान में जो आवश्यकताएं हैं उसको उसी समय पूरा करके हमारा जो जीवन है उसको सुखमय, खुशमय बनाया जाना जरूरी है। अगली जो विशेषता है, जैसे कि सामाजिक रीति रिवाज होते हैं वो हमारी आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं। सामाजिक रीति रिवाज, अब जैसे हमारे समाज में कुछ मान्यताएं बनी हुई है, कुछ नियम कानून है, मर्यादाएं हैं, जैसे कि किसी के घर में अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ तो जन्मोत्सव मनाया जाता है, किसी के घर पे शादी है तो शादी ब्याह में लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है। उसके अलावा जैसे कि किसी के शोक संदेश है तो किसी की मृत्यु के बाद में मृत्यु भोज रखा जाता है। तो ये क्या है, सामाजिक जो रीति रिवाज हैं उनको पूरा करने की भी आवश्यकताएं होती हैं। उसके अलावा जो अगली आवश्यकता होती है वो आ जाती है हमारी ज्ञान, बुद्धि और वैज्ञानिक आविष्कारों से भी आवश्यकताएं क्या हो रही हैं, प्रभावित हो रही हैं। वैज्ञानिक खोज भी कह सकते हैं, आवश्यकता प्रभावित होना, यानी कि आजकल जो वैज्ञानिक खोज होती जा रही है, नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं, नए नए उपकरण बनते जा रहे हैं, मशीनें बनती जा रही हैं, उनका उपयोग करके हमारी आवश्यकताओं को जो है पूरा किया जा रहा है। क्योंकि पहले के समय में क्या होता था, लोग जो चूल्हे पर भोजन बनाते थे उसके लिए कोयला, लकड़ी इकट्ठा करते थे, लेकिन आजकल क्या है, सिलेंडर का उपयोग करके जल्दी अपनी समय शक्ति बचत का उपयोग करना चाहते हैं, ठीक है। गैस चूल्हे का उपयोग कर लिया जाता है ताकि क्या होता है, धुआं वगैरह जो हो रहा है उससे भी उसको हानि ना पहुँचे, ताकि वो आसानी से खाना जो है सिलेंडर, गैस चूल्हे पर बना सकता है। दूसरा, मिक्सी का उपयोग करा जा सकता है ताकि किसी भी चीज़ को पीसने वीसने में उसको आसानी रहे, जल्दी से काम हो जाए, ताकि शक्ति उसको ज़्यादा उपयोग करनी ना पड़े, उसके खुद की एनर्जी का उपयोग ज़्यादा ना किया जाए।
उसके बाद आ जाता है कुकर, यानी कि प्रेशर कुकर जो है, प्रेशर कुकर के उपयोग से अपने समय की बचत कर सकता है। एक ही प्रेशर कुकर में एक साथ 2 या 3 व्यंजन जो है उबाले जा सकते हैं। तो इस तरह क्या कर रहा है वो, अपने इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के माध्यम से अपने समय, शक्ति, धन वगैरह की बचत करता है और अपने की जो खुशी चाहिए उस खुशी की पूर्ति करता है। आवश्यकताएं जो हैं, अगली विशेषता, वो विज्ञापन के द्वारा प्रभावित होती हैं। ये सभी ने देखा होगा, जिस वस्तु का या जिस भी ज़्यादा विज्ञापन दिया जाता है टीवी, रेडियो वगैरह के माध्यम से, हम देखते हैं कि कुछ चीज़ों को बहुत अधिक प्रचार प्रसार किया जाता है, बड़ा चढ़ाकर उनको लोगों के सामने भी बताया जाता है और उसी के चक्कर में आकर या उससे भ्रमित होकर भी लोग उन चीज़ों का उपभोग कर बैठते हैं या उन चीज़ों को खरीदने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो विज्ञापन क्या कर रहा है, हमारी उन आवश्यकताओं को प्रभावित कर रहा है। बार बार जो विज्ञापन हमारे सामने आता है तो हम लोग खुद इच्छा होती है हमारे अंदर कि हम भी इस चीज़ को लाएं और उसका उपयोग करके देखें, तो क्या हो जाती है, हमारी वही वो आवश्यकता प्रभावित हो जाती है और हम लोग उस चीज़ को खरीद लेते हैं। आवश्यकता आदत में बदल जाती है। अगली जो विशेषता है, आदत में बदलना, यानी कि जो हमारी आवश्यकता है लगातार उनका उपयोग किए जाने पर कुछ समय बाद वो क्या हो जाती हैं, आवश्यकताएं जो हमारी आदत में बदल जाती है। जैसे सुबह उठ के किसी को चाय पीने की आदत होती है, वो क्या थी, उसकी आवश्यकता थी, वो चाहता है अपने दिन की शुरुआत जब हो तो एक ताजगी के साथ हो, तो अपनी थकान को दूर करने के लिए या नए अपना समय जो नए कार्य को प्रारंभ करने से पहले अपनी थकान जो है, शक्ति जो है, उसको बढ़ाना चाहता है, थकान दूर करना चाहता है, तो कोई भी व्यक्ति चाय, कॉफ़ी वगैरह का उपयोग करता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि लगातार उसके उपयोग करने से उसकी वो आदत बन जाती है और जब कभी वो आदत पूरी, जब उसकी जो वो आवश्यकता है, वो आवश्यकता समय पर पूरी नहीं होती है तो वो उसकी आदत जो होती है प्रभावित होती है, जिसकी वजह से उसको कार्य करने वगैरह में भी बाधा आ जाती है। तो कुछ आवश्यकता हमारी आदत बन जाती हैं और उस आदतों का समय पर पूरा होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। एक आवश्यकता अनेक आवश्यकताओं को जन्म देती है। अगली विशेषता क्या है, एक आवश्यकता अनेक आवश्यकता को बढ़ाती है। मान लीजिए कि कोई माता पिता अपने बच्चे का स्कूल में दाखिला करवाते हैं या एडमिशन लेते हैं, तो उनकी जो आवश्यकता थी अपने बच्चे का एडमिशन करवाना, लेकिन एडमिशन के साथ साथ में ही उनकी दूसरी आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे बच्चे के लिए यूनिफॉर्म खरीदना, बच्चे के लिए शूज़ खरीदना, सॉक्स खरीदना, ज्योमेट्री बॉक्स, उसकी किताबें, उसका बैग, वाटर बैग, उसके लिए जैसे कि टिफ़िन वगैरह की आवश्यकता रहेगी, पेन पेंसिल्स वगैरह की आवश्यकता रहेगी। तो ये क्या होगी, एक आवश्यकता जो है उसने क्या कर दिया, अनेक नई आवश्यकताओं को जन्म दे दिया, यानी कि एक आवश्यकता से कई तरह की आवश्यकताएं आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। आवश्यकताएं परिवर्तनशील होती हैं। आवश्यकता क्या है, परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील इसलिए कहा गया है कि जैसे कि किसी व्यक्ति को मान लीजिए भूख लगी है, तो अपनी भूख को शांत करने के लिए ज़रूरी नहीं कि रोटी सब्जी ही खाए, वो दाल चावल खा सकता है, दाल चावल ना मिले तो बिस्किट खा सकता है, बिस्किट ना मिले तो उसने चिप्स खा लिए, फल फ्रूट खा लिया। तो इससे क्या हो जाएगा, उसकी जो आवश्यकता है परिवर्तित हो चुकी है। उसने भोजन ना मिलने पर दूसरी चीज़ के माध्यम से भी अपनी जो भूख थी उसको शांत कर लिया। तो ये क्या होगी, आवश्यकताएं क्या है, परिवर्तनशील है कि एक चीज़ ना मिली तो दूसरी चीज़ के माध्यम से भी वो उस अपनी जो आवश्यकता है उसको कुछ समय के लिए संतुष्ट कर सकता है। तो आज का जो हमारा चैप्टर था पारिवारिक आवश्यकताएं, जिसमें आवश्यकताओं की विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा। आज हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। बहुत जल्द हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सभी को गुड बाय।